हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए तो आज से हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमारा चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है कि जो एंगल्स का मेजरमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर धीरे धीरे हम और बाकी डिटेल्स में आते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि एंगल को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है। TRIGNOMETRY ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा मतलब होता है तीन साइड्स का मेजरमेंट। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ये ग्रीक वर्ड है, ये तीन वर्ड से मिला के ट्रिग्नोमेट्री बना है। 3 ट्राई मीन्स 3 एंड गोनो means sides, metry means measurement. Measurement of 3 sides of triangle. This means trigonometry. अब जब हम एंगल को मेजर करते हैं, जब भी हम एंगल को मेजर करेंगे तो वो एक डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल हो गया, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी नेगेटिव डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया, जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं उस दिशा में अगर हम एंगल को मेजर करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव एंगल होगा, और उसके अगर विपरीत दिशा में हम एंगल को मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये मैंने आपका एक एंगल बनाया है, ये किसके इक्वल है, ये 30 डिग्री के इक्वल है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तब तो ये 30 डिग्री है। इसी तरीके से अगर मैं इस साइड बना देता हूं और इस एंगल को रखता हूं मैं 30 डिग्री, अगर मैं यहां से मेजर करता हूं, क्योंकि अब ये डायरेक्शन हमारी बदल गई है, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है, तो ये आपका क्या हो गया, -30 डिग्री होगा, ना कि 30 डिग्री होगा। दिस एंगल इज -30 डिग्री। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, अगर मैं पूरा एंगल यहां से यहां तक आ जाता हूं तो हमने कितना एंगल ये चला है, 360 - 30, 330 डिग्री। या तो इसको हम बोलेंगे ये 330 डिग्री है, या इसको हम बोलेंगे -30 डिग्री है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है हमें जब भी हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो आइए अब हमें जब हम एंगल को मेजर करना है, हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। वो दो सिस्टम्स क्या क्या हैं हमारे पास, एक को हम बोलते हैं डिग्री मेजर और दूसरे को हम बोलते हैं रेडियन मेजर। डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। अगर हम डिग्री मेजर की बात करते हैं तो एक पूरे सर्कल के अंदर जब एक पूरा रोटेशन पूरा हो जाता है, एक सर्कल के अंदर कितनी डिग्रीज होती हैं ये आपको खुद मालूम है कि एक सर्कल के अंदर डिग्रीज होती हैं कितनी,
एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं। तो ये जो 360 डिग्रीज हो गई, इसको अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री आता है। तो सबसे छोटी यूनिट डिग्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो सर्कल के अंदर अगर हम इस तरीके से छोटे छोटे 360 पार्ट्स कर देते हैं, इस तरीके से 360 पार्ट्स कर देते हैं। यहाँ पे 360 पार्ट्स बना नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन एक पार्ट, ये 360 पार्ट कर देने के बाद जो एक पार्ट बनता है, उस एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 डिग्री हो जाती है। अब इस 1 डिग्री जो हो गई, इसके भी और छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। जिस तरीके से किलोमीटर्स की छोटी यूनिट्स मीटर हो जाती है, मीटर से भी छोटी डिग्री जो है वो क्या हो जाती है? सेंटीमीटर हो जाती है। इसी तरीके से हम कहते हैं 1 डिग्री की जो छोटी यूनिट हो गई, डिग्री से भी छोटी यूनिट, वो होती है मिनट की, और हम कहते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये जो ऊपर मैं डैश लगा रहा हूं, ये किसका सिंबल है? ये सिंबल आपका है मिनट का। और इसी तरीके से इसका भी छोटा और मेजरमेंट होता है, और छोटी यूनिट होती है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो आप ये नोट कर लीजिए कि ऊपर जो ये डैश लगा रहे हैं, ये आपका मिनट का सिंबल है, और ये जो 2 डैश हम लगा रहे हैं ऊपर, ये आपका सेकंड का सिंबल है। तो इस तरीके से ये और छोटे मेजरमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम रेडियन मेजर की बात करते हैं, तो रेडियन मेजर के अंदर जो है, जो 2 पाई रेडियन होता है, पूरा सर्कल जब बन जाता है उसको हम 2 पाई बोलते हैं। तो 2 पाई रेडियंस, RAD मैं लिख देता हूं शॉर्ट के अंदर, ये आपका 360 डिग्री के बराबर हो गया। या हम कह सकते हैं कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज हमेशा ही हम ध्यान रखेंगे कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये चीज क्या हो गई? ये हमने एक कन्वर्सन निकाल लिया है डिग्रीज का और रेडियंस का। अब रेडियन के लिए कई बार हम क्या सिंबल यूज कर लेते हैं, हम इस तरीके से भी लिख देते हैं पाई रेडियंस को। पाई के ऊपर एक छोटा सा हमने C लगा दिया। ये किस चीज का सिंबल होता है? ये रेडियन का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने क्या लिखा हुआ है? पाई रेडियन, पाई रेडियंस। तो इस तरीके से जो है हम डिग्री में और रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आइए अब एक और मैं रिलेशन की यहाँ पे बात करता हूँ। वो रिलेशन क्या है? तो ये हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पहले लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमने डिग्रीज और रेडियंस के बारे में पढ़ा है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, हमें एक सर्कल हमें दिया हुआ है। इस सर्कल के अंदर क्या क्या चीज हमें दी हुई है? सेंटर सर्कल का हमें मालूम है, ये सेंटर हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। अब ये जो AB है, ये क्या है? आर्क है, आर्क AB। इसकी लेंथ अगर हम मान लेते हैं कि L है, इस AB की लेंथ कितनी हो गई? L हो गई। और रेडियस कितना है? R है। रेडियस इज इक्वल टू R। और ये जो ऊपर जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, जो आर्क एंगल सबटेंड कर रही है, इसको मैं किससे डिनोट कर दूं? थीटा से डिनोट कर दूं। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। ये क्या है? ये आपका थीटा है। ये एंगल किसके अंदर है? इन रेडियंस है, ये रेडियंस के अंदर है।
ये एंगल जो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है ये किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होती है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो इस तरीके से जो भी लेंथ ऑफ द आर्क है, सर्कल का रेडियस है और आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है रेडियंस के अंदर, इन तीनों के अंदर एक रिलेशनशिप हमें क्या दी गई है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसका यूज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन। तो उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे साइड में, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर of some common angles, तो हम यहाँ पे एक चार्ट आपको बना के दे देते हैं, डिग्री रेडियंस। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा डिग्री और इसके नीचे मैंने लिखा रेडियंस। अब डिग्री के अंदर 30 डिग्री, ये 30 मैंने लिख दिया मतलब 30 डिग्री। इसको मुझे रेडियन में बदलना है। आपको ये मालूम है कि 180 डिग्री जो है पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, पाई बाई 6 के बराबर आएगा। तो ये हो गया पाई बाई 6 रेडियंस। इसी तरीके से 45 डिग्री ये किसके बराबर आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 3 के इक्वल आ जाएगा। 60 डिग्री के बाद और कॉमन एंगल आपका क्या है, 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज आ जाएगा पाई बाई 2 के इक्वल। इसके बाद आता है 180 डिग्रीज। यहां से हमने शुरुआत ही करी थी, किसके इक्वल आ जाएगा, पाई रेडियंस के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद है 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज किसके इक्वल होता है, 3 पाई बाई 2 रेडियंस के इक्वल। और 360 डिग्रीज ये होता है 2 पाई रेडियंस के इक्वल। तो इस तरीके से डिग्री का ये रेडियन मेजरमेंट है और रेडियन का डिग्री मेजरमेंट है। तो यहाँ पर इन चीजों को लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा, कि 30 डिग्री को आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हम कैलकुलेशन पे ही आ जाते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। पाई बाई 180 रेडियंस। अब 30 डिग्री कर लीजिए आप, 30 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियंस। तो आप कैंसिल कर दीजिए, जीरो से आप जीरो को काट दीजिए, 3 1 जा 3 6 जा। तो कितना आया आपके पास, अल्टीमेटली आपको मिला पाई बाई 6 रेडियंस। तो यही हमने इस चार्ट के अंदर लिखा है, इस टेबल के अंदर 30 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियंस। इसी तरीके से आप 45 को करके देखिएगा, पाई बाई 4 आएगा। 60 को करके देखिएगा, पाई बाई 3 आएगा। तो ये आपके अंदर माइंड के अंदर बिल्कुल सेट होने चाहिए। इसमें हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, 60 मतलब पाई बाई 3, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, 180 डिग्री मतलब पाई, 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटा सा मैंने बिगनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर एक लेक्चर दिया है, शुरुआत करी है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो इस YouTube चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए,
जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रख सकें। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर एक नए लेक्चर के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।